स्टीव जॉब्स कोई साधारण इंसान नहीं था। वह एक सोच था, एक जुनून था, एक आग थी जो दुनिया को बदलना चाहती थी। यह कहानी उस लड़के की है जिसके पास ना डिग्री थी, ना पैसा था, ना कोई सपोर्ट था, लेकिन उसके पास एक चीज थी, खुद पर भरोसा। स्टीव जॉब्स का जन्म 1955 में हुआ और बचपन में ही उसे गोद दे दिया गया। उसके माता पिता गरीब थे, लेकिन उन्होंने स्टीव को यह सिखाया कि अगर कुछ करना है तो दिल से करना है। यही सीख उसकी पूरी जिंदगी की नींव बनी। स्टीव पढ़ाई में बहुत ज्यादा डिसिप्लिनेड नहीं था। कॉलेज गया लेकिन मन नहीं लगा। फीस का बोझ था इसलिए कॉलेज छोड़ दिया। लोग उसे फेलियर कहने लगे, लेकिन स्टीव ने हार नहीं मानी। वह कॉलेज छोड़ने के बाद भी क्लासेस में बैठता रहा। जो उसे पसंद थी, उसे कैलीग्राफी अच्छी लगती थी। उसे यह नहीं पता था कि इसका क्या फायदा होगा, लेकिन उसे सीखने में मजा आता था। सालों बाद जब उसने एप्पल का पहला कंप्यूटर बनाया तो उसी कैलीग्राफी की वजह से कंप्यूटर में सुंदर फॉन्ट्स आए। अगर स्टीव उस समय सिर्फ फ्यूचर के बारे में सोचता तो शायद यह कभी नहीं होता। स्टीव कहता था, तुम आज डॉट्स नहीं छोड़ सकते, लेकिन कल पीछे मुड़कर देखोगे तो सब कुछ जुड़ा हुआ लगेगा। 20 साल की उम्र में स्टीव जॉब्स ने अपने दोस्त स्टीव ओर्जनिक के साथ एक छोटे से गैरेज में एप्पल शुरुआत की। कोई बड़ा ऑफिस नहीं था, कोई बड़ी टीम नहीं थी, सिर्फ एक सपना था, दुनिया को आसान बनाना। एप्पल धीरे धीरे बड़ी होती गई और स्टीव 30 साल की उम्र में एक बहुत बड़ा नाम बन गया। लेकिन तभी जिंदगी ने सबसे बड़ा झटका दिया। जिस कंपनी को उसने खून पसीने से बनाया, उसी कंपनी से उसे निकाल दिया गया। सोचो, अपनी बनाई हुई कंपनी से बाहर कर दिया जाना। स्टीव पूरी तरह से टूट गया। उसे लगा सब खत्म हो गया है, लेकिन यही गिरना उसकी असली उड़ान की शुरुआत थी। उसने हार नहीं मानी। उसने नेक्स्ट नाम की नई कंपनी बनाई और साथ ही पिक्सर नाम की एक छोटी एनिमेशन कंपनी खरीदी। उस समय किसी को भरोसा नहीं था, लेकिन स्टीव को था, और वही पिक्सर आगे चलकर दुनिया की सबसे बड़ी एनिमेशन ऑडियो बनी। कुछ साल बाद एप्पल खुद संकट में आ गई और एप्पल ने नेक्स्ट को खरीद लिया और स्टीव जॉब्स की वापसी हुई। लेकिन अब वह पहले वाला स्टीव नहीं था। अब वह और ज्यादा मजबूत था और उसकी सोच और भी साफ थी। उसी स्टीव ने iMac, iPod, iPhone और iPad जैसे प्रोडक्ट्स बनाए जिन्होंने पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी बदल दी। स्टीव जॉब्स परफेक्शन का दूसरा नाम था। वह कहता था काम अच्छा नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना चाहिए। वह डिटेल पर ध्यान देता था क्योंकि वह मानता था कि लोग डिसीजन महसूस करते हैं, भले समझ न पाए। 40 साल की उम्र में स्टीव जॉब्स को कैंसर हो गया। डॉक्टरों ने कहा तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है। उस दिन स्टीव ने खुद से पूछा, अगर आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन हो तो क्या मैं वही कर रहा हूँ जो मैं करना चाहता हूँ? और जब जवाब नहीं होता था तो वो सब बदल देता था। स्टीव जॉब्स कहता था मौत जिंदगी का सबसे बड़ा सच है और वही हमें सिखाती है कि समय कम है, इसलिए किसी और की जिंदगी मत जियो, दूसरों की उम्मीदों में मत फंसो, अपने दिल की सुनो। अपनी आखिरी स्टैनफोर्ड स्पीच में उसने कहा, स्टे एंग्री स्टे फूलिश, मतलब हमेशा सीखते रहो, हमेशा आगे बढ़ते रहो, हमेशा भूखे रहो सपनों के लिए और थोड़े पागल बनो, क्योंकि दुनिया वही बदलते हैं जो थोड़ा अलग सोचते हैं। स्टीव जॉब्स चला गया, लेकिन उसकी सोच आज भी जिंदा है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम कुछ नहीं हो तो याद रखना, एक गोद लिया हुआ बच्चा जिसने कॉलेज छोड़ दिया था, उसने पूरी दुनिया बदल दी, तो तुम क्यों नहीं कर सकते? तो अपने आप पर भरोसा रखो और आगे बढ़ो।